हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 12वीं पास युवाओं के लिए एक्साइज कांस्टेबल की नई भर्ती जारी कर दी गई है। वे सभी युवा जो 12वीं पास हैं और एक्साइज कांस्टेबल के पद पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू कर दी गई है और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 मार्च 2025 है। ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप भी एक्साइज कांस्टेबल के पद पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है और सिलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं इस भर्ती को लेकर सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। 12वीं पास युवाओं के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 मार्च 2025 और आवेदन पत्र में करेक्शन करने की अंतिम तिथि है 6 मार्च 2025 और इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 5 जुलाई 2025 को। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज। SC ST और OBC कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस है 250 रुपीज और MP ऑनलाइन पोर्टल फीस है 60 रुपीज, जो कि एडिशनल रहेगी। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 253। UR की 72 है, EWS की 26 है, OBC की 75 है, SC की 36 है और ST कैटेगरी के लिए 44 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 253 है। प्रत्येक युवा व आवेदक जो इस भर्ती में अप्लाई करना चाहता है उनके लिए आयु सीमा इस प्रकार रहेगी। प्रत्येक आवेदक की आयु 1 जनवरी 2024 के दिन कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 1 जनवरी 2024 को 33 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2024। इसके अलावा OBC कैटेगरी को एज लिमिट में 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी और SC ST कैटेगरी को एज लिमिट में एक्स्ट्रा 5 साल की छूट दी जाएगी। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसके अंदर सभी आवेदक व उम्मीदवार कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मांगा गया, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके अंदर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। रिटन एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स का और टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स सोल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। सिलेबस में जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के और साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और सभी महिलाओं को एज लिमिट में 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। ये सभी महिलाओं के लिए एक सुनहरा मौका है, यानी कि महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट रहेगी 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच। इसके अलावा OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। सेकंड स्टेज में होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 167.5 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर, फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए हाइट चाहिए 152.4 सेंटीमीटर। इसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर 800 मीटर की रनिंग, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप रहेगा। मेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 2 मिनट 45 सेकंड के अंदर और 7.260 किलोग्राम का गोला फेंकना होगा 19 फीट। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। बात करते हैं सैलरी की। इसका बेसिक पे रहेगा 19,500 रुपए से लेकर 62,000 रुपए, यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्सीमेट 36,000 से लेकर 38,000 पर मंथ बन जाएगी, जो कि बाद में धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अगर आप भी इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल कैरियर होम पेज पर आना होगा। होम पेज पर आने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि इस प्रकार है esb.mp.gov.in पर विजिट करना होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको MPSEB एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा, जिसको आपको ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सही से भरना होगा। अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगी। पोर्टल पर सफलतापूर्वक न्यू रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात
आपको पोर्टल में लॉगिन करना होगा। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपके सामने न्यू एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा, जिसे आपको ध्यान पूर्वक भरना होगा। मांगे जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन स्लिप को प्राप्त कर लेना होगा। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए मेन पॉइंट ये है कि अगर आप इंडिया किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप ओबीसी SC ST कैटेगरी में आते हैं और अगर आप फॉर अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में फॉर अप्लाई करना होगा। आपको ओबीसी SC ST कैटेगरी की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आपको जनरल कैटेगरी में फॉर अप्लाई करना होगा और आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना होगा। आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका स्कैन किया हुआ सिग्नेचर होगा वो भी JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।